हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो जैश कैसे उसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एक पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो आपके सामने जैश कैसे उसकी पेमेंट करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है पासपोर्ट फ़ी आसान और इसको सर्च कर लेना। तो आपके पास ये वाली ऐप आ जाएगी, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को क्यों इंस्टॉल करना है, इस ऐप के ज़रिए आप एक पीएस आईडी जनरेट करेंगे जिसके ज़रिए फिर आप जो वो जैश केस से जो है वो उसकी पेमेंट कर सकते हैं। खैर प्रैक्टिकल अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने करना क्या है, ये ऐप इंस्टॉल करना है, ये इनकी ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक है पासपोर्ट ई पेमेंट का, एक है चेक स्टेटस का, एक है कंप्लेन का। तो आपने पेमेंट करनी तो इसके लिए आपने पासपोर्ट ई पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट आ जाएगा, आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा मशीन रीडेबल पासपोर्ट एमआरपी, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा पासपोर्ट बना रहे हैं, नया पासपोर्ट बना रहे हैं, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, या फिर जो वो रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट गुम हो गया या डैमेज हो गया या उसके पेज ख़त्म हो गए। तो कौन सा आपका पासपोर्ट है, ठीक है, आप कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप नया बनवाना चाह रहे हैं तो आपने न्यू पासपोर्ट पर क्लिक कर लें, आपके पास ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और अगर आप जो है वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लें। खैर तरीका सबका सेम है, ठीक है। आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास वही आएगा। तो खैर आपने यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने नया पासपोर्ट बनाया तो यहाँ पर मैं न्यू पासपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना आपने सबसे पहले तरजीह मतलब प्रायोरिटी आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल सेलेक्ट कर लें, अर्जेंट बनाना चाह रहे हैं तो अर्जेंट सेलेक्ट कर लें, फास्ट टैग बनाना चाह रहे हैं तो फास्ट टैग सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा एक मेन बात यह है कि नॉर्मल जो है वो आपको 21 वर्किंग डेज़ में मिलता है, मतलब तकरीबन एक महीने से लेके 35 दिन के अंदर आपको जो है पासपोर्ट मिलेगा। अर्जेंट जो है वो आपको 15 वर्किंग डेज़ के अंदर मिलता है, ठीक है, ये भी तकरीबन एक महीने तो नहीं, 20 से 25 दिन के अंदर। और फास्ट टैग जो है वो आपको 48 घंटे मिलेगा। बेसिकली जो नॉर्मल है ना वो आपको 21 वर्किंग डेज़ में मिलता है, ठीक है। वर्किंग डेज से मुराद जो है वो उसमें हफ्ता इतवार जो है वो शामिल नहीं होता, ठीक है। सोमवार से लेकर जुम्मत जो है ये वर्किंग डेज़ होते हैं। तो वर्किंग डेज़ के लिहाज से आप फिर काउंट कर लें। नॉर्मल जो है वो आपको 21 दिन में मिलता है वर्किंग डेज़ में, अर्जेंट जो है वो आपको 15 वर्किंग डेज़ में मिलता है और फास्ट टैग जो है वो 2 वर्किंग डेज़ में आपको मिलता है। तो मैंने नॉर्मल बनाना, वैसे ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही बनाते हैं। उसके बाद आपने कितने पेज का बनाना है, 36 का या 72 का, तो मैंने 36 का बनाना है। उसके अलावा नीचे एक बहुत अहम बात लिखी है, ये आप गौर से पढ़ लें कि अगर आपकी उम्र जो 15 साल से कम है तो आप 10 साल का पासपोर्ट नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर आपने इसकी फ़ीस जो पे कर दी है 10 साल के सेलेक्ट करके, तो जो फ़ीस है वो भी आपको रिफ़ंडेबल नहीं है, मतलब फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी उम्र जो है वो 15 साल से कम है तो फिर आपने इसको चेक मार्क कर लेना है, ठीक है। जब इसको चेक मार्क करेंगे तो 10 साल वाला ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो मेरी उम्र जो 15 साल से बड़ी है तो मैं यहाँ पर इसको अनचेक करके रखूँगा, ठीक है। अगर आपकी उम्र 15 साल से बड़ी है तो आपने इसको अनचेक करके रखना है। और यहाँ पर जितने साल का आपने पासपोर्ट बनाना है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैंने 5 ईयर का बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ना ऊपर आपकी फ़ीस आ जाती है, अगर मैं बैक जाऊँ तो ऊपर देखें 3000 फ़ीस आ गई। अर्जेंट अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो 5000 है, फास्ट टैग की जो वो 10,000 है, ठीक है। ये 36 पेज वाला 5 साल के लिए, तो यहाँ पर आप फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपने भी कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपने ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है, ठीक है। आपने अपने एरिया का सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे अब मैं कोहाट का रहने वाला हूँ तो मैं कोहाट का ही सेलेक्ट करूँगा, ऐसे नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद का सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो आपने अपने एरिया का सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं कोहाट लिख लेता हूँ, या आप नीचे सर्च भी कर सकते हैं। तो आपने ये अपना यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी आपके आईडी कार्ड पर नंबर लिखा हुआ है। नीचे दोबारा आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, इससे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये फॉर्म आपने सिंपल फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर आपने किस तरह लिखना है वो नीचे तरीका बताया हुआ है, 00923। उसके बाद आपने नंबर लिखना है, या फिर आप +923 इसके आगे आपने अपना नंबर लिखना है, ठीक है। या 923 जो भी आपका नंबर है उसके आगे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह ये सारा फॉर्म फिल कर लें। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ये फॉर्म फिल कर लिया, अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया, अपना नाम लिख लिया, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लिया। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। और उसके बाद आपने जनरेट PSID वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है कि द पासपोर्ट फ़ी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल, ठीक है, कि अगर आप पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो पे कर लेंगे तो ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ठीक है।
और उसके अलावा आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर जनरेट PSID वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जनरेट PSID वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप जनरेट PSID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये आपकी एक PSID आ जाएगी। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है। उसके बाद फ़ीस कितनी है, नाम आप देख लें और शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंफर्म कर लेनी है और PSID यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। PSID के ज़रिए हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो चलें अभी मैं आपके सामने जो वो जैश के से इसकी पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने इसकी PSID देख रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से PSID कॉपी कर लिया। तो चलें जैश कैश ऐप में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपके सामने जैश की पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है वो जैश कैश ऐप को ओपन कर लिया। आपने जैश कैश ऐप को ओपन कर लिया अपने मोबाइल के अंदर। उसके बाद अपने ऐप में लॉगिन हो जाना है और आपके अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, ठीक है। जो सा आप पासपोर्ट बना रहे हैं उसकी जितनी फ़ीस है उतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इसको आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अदर पेमेंट्स एंड सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्पोरेट पेमेंट का, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, सबसे पहले नंबर ऑप्शन मिलेगा वन बिल इनवाइस एंड वाउचर का। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आपने जो PSID थी कॉपी की थी वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी, ठीक है। लेकिन PSID से पहले आपने 6 मरतबा 9 लिखना है, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल तरीके इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर आप 6 मरतबा 9 पहले नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर सिर्फ PSID लिखी है ना, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ भी एरर आ सकते हैं। देखें, बिल हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, लेकिन बिल जो है मैंने ऑलरेडी पे नहीं किया, मतलब ये पेमेंट इसकी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ना इसी के पहले जो है PSID से पहले 6 मरतबा 9 लिखता हूँ, तो देखें यही PSID जो है फिर पे हो जाएगी, ठीक है। वरना आपके पास फिर एरर आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने 6 मरतबा 9 लिखना है। अच्छा, अक्सर फिर लोग सवाल पूछते हैं कि हम जो है वो सिंध से हैं, पंजाब से हैं, KP के से हैं, तो सब लिखेंगे। पाकिस्तान में जो जो भी बंदा कहीं पर भी है तो सभी जो है वो 9 लिखेंगे अगर वो पासपोर्ट फ़ीस जो है वो जैश कैसे पे करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी देखिए हमारे पास जो है वो एरर नहीं आया, ये पेमेंट जो है वो आगे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिटेल देख लेनी, ठीक है। जो भी आपने डिटेल दी थी, जो PSID दी थी उसके रिलेटेड आपने डिटेल देख लेनी, ठीक है। बिल पेमेंट कितनी है और डिटेल यहाँ पर आप मुकम्मल देख लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने जो 4 डिजिट पिन है अकाउंट की, जैश कैश की, वो देनी है। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट की 4 डिजिट एम पिन दे देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपनी 4 डिजिट एम पिन लिखेंगे तो आपकी पेमेंट जो वो सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने पेमेंट की है ना, इसकी ये स्क्रीनशॉट आप एक ले लें, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर ले लेनी है। और उसके अलावा आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने स्टेटस चेक करना है अपना जो पासपोर्ट आसान फ़ी ऐप है उसके ज़रिए, ठीक है। और जो स्टेटस चेक करेंगे उसमें लिखा होगा कि आपकी पेमेंट जो पेड है, ठीक है। वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लेनी है। और उसके अलावा जो PSID आपने कॉपी की थी, मैंने पहले बताया था कि उसकी स्क्रीनशॉट, इन तीनों स्क्रीनशॉट की ना आपने एक फ़ोटो का जो फ़ोटोकॉपी वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जो उनके पास प्रिंटर होते हैं, वहाँ पर आपने ये तीनों स्क्रीनशॉट की जो है वो प्रिंटर के ज़रिए एक प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। और इसको फिर आपने पासपोर्ट के ऑफ़िस में लेके जाना है। तो चलें अभी मैं पासपोर्ट फ़ी आसान जो ऐप है उसके अंदर जाके आपको स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गई या नहीं। तो चलें ऐप के अंदर दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया। आपने ऐप को ओपन कर लेना, उसके बाद आपने चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी PSID जो वो कॉपी जो की थी उसको पेस्ट कर लेना है। लेकिन स्टार्ट में आपने 99 नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपल आपने अपनी PSID लिखनी है। उसके बाद आपने एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आपकी पेमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें पेड लिखा हुआ आ गया। तो अगर आपका अनपेड भी लिखा आता है ना तो आपने थोड़ा टाइम जो वो इंतज़ार कर लेना है। असल में क्या होता है कि जैश कैश से जो आप पेमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अक्सर 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो आपने वेट कर लेना है। ये डायरेक्ट भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन आपने इंतज़ार थोड़ा सा कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा पेड, इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस जो है वो सक्सेसफुली पेड हो गई है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आपने पेमेंट कर ली है ना, तो आपने क्या करना है, जो PSID जब आपने जनरेट की थी उसकी आपने स्क्रीनशॉट जो मैंने बताया था कि आपने ले लेनी है, उसकी स्क्रीनशॉट। और जब आपने जैश के से पेमेंट की थी, ठीक है, तो एंड में आपको एक रसीद मिलती है, उसकी स्क्रीनशॉट आपने लेनी थी। और उसके बाद जो है वो ये जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पर जो पेड लिखा हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट, ये 3 स्क्रीनशॉट आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है
जो फ़ोटोकॉपी मशीन है, फ़ोटोशॉप सॉरी जो फ़ोटोकॉपी वाली दुकानें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रिंटर भी पड़ा होता है। तो आपने वहाँ से जब वो इन तीनों जो स्क्रीनशॉट है उसकी एक एक प्रिंटर से जो है वो कापी निकलवा लेनी है, और इन तीनों को स्टेपल करके आपने जो पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। 1-2 मिनट के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो वहाँ पर रेडी हो जाएगा, अगर रश नहीं है, ठीक है। तो एक एक और टिप आपको देता चलूँ कि आपने अगर पासपोर्ट बनाना है तो एक दिन पहले इसकी पेमेंट कर लें, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप जाएँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा और आप आसानी से जो है अपना पासपोर्ट बना पाएंगे, क्योंकि जो भी नया बंदा आता है उसको ये लोग बोलते हैं कि नेशनल बैंक में चले जाएं, वहाँ से जो है वो जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो पे करके आएं, ठीक है। तो लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर बैंक नहीं खुले होते, वो बैंक में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी नहीं होता 9 बजे के टाइम में। तो आप 9 बजे कोशिश करें, एक दिन पहले जिसकी पेमेंट कर रहे हो 9 बजे फिर जाने की कोशिश करें। तो 9 बजे कोई भी नहीं होगा, आसानी से जो आप अपना पासपोर्ट बना पाएंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।